गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नाम किशोर, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड, कक्षा 6, विषय हिंदी व्याकरण, अध्याय फर्स्ट, वर्ण विचार, पार्ट 2। और आज का टॉपिक है व्यंजन। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले पढ़ा था, स्वर के भेद पढ़े थे, ठीक है ना। उससे पहले हमने वर्ण के भेद, जो कि वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन है। तो स्वर हमने पहले पढ़ लिया था कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है। जबकि स्वर में क्या था कि वो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आ जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। लेकिन जब व्यंजन पढ़ेंगे तो इसमें स्वरों की सहायता ली जाती है। और स्वर आपने देखा ही है कि 11 स्वर थे, ठीक है ना। तो इसमें स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क से लेके ह तक कितनी है? 33 है, ठीक है ना। व्यंजन के 2 भेद है। कितने भेद हैं बच्चों? 2 भेद हैं। एक तो है स्पर्श के आधार पर, कौन सा? स्पर्श के आधार पर। और एक है श्वास की मात्रा के आधार पर। व्यंजन के 2 भेद हो गए। अब देखिए, स्पर्श के आधार पर इसके 3 भेद है। कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन नंबर 1 क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्तः व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जो कि स्पर्श जो व्यंजन है वो जो है 25 है, यानी कि 25 है। अंतस्थ 4 है और ऊष्म भी 4 है। यूँ करके ये 33 हो जाते हैं। और स्पर्श व्यंजन को हम देखते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों उच्चारित करते समय, यानी कि बोलते समय उसमें क्या होता है कि जीभ, यानी कि जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो देखिए, अब मान लो ये इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये जो अपना कंठ है, क्या है? कंठ। अब इस कंठ से इस प्रकार जीवा आएगी तो कहीं न कहीं ऊपर भी टच होगी, आगे भी दंत जो होते हैं ना, उसके आगे भी होगी, कभी बाहर भी आएगी। तो इस प्रकार वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और जो ही वो जीभ जो है मुख के अंदर बाहर कहीं न कहीं किसी न किसी भाग पर टच होगी, स्पर्श होगी, उससे जो व्यंजन निकलेगा, उससे जो वर्ण निकलेगा, वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क से म तक, क से म तक जितने भी जो है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो देखिए, इसमें हमने देखा कि क से म तक, क से म तक, ठीक है ना। क से म तक जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ध्यान रखना। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में, कितने वर्गों में? स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 वर्गों में।
प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन, तो 5 वर्ग हो गए तो 25 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए, एक तालिका आपके सामने दी गई है, तो उस तालिका में आप देखेंगे कि ये वर्ग है। ठीक है ना। ये स्पर्श व्यंजन है और ये उच्चारण स्थान। ये क वर्ग है। क वर्ग में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? क, ख, ग, घ, ङ। और ये कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। फिर ये च वर्ग, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। च वर्ग, च, छ, ज, य। ये कहाँ से निकलते हैं? तालु, इसको तालवा या तालव्य भी बोलते हैं, जो जीभ ऊपर से टकराती है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। ये जो मूर्धा यानी मूर्धन्य, यानी कि इसको मसूड़े भी बोलते हैं, जहाँ पे जीवा टकराती है। त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध और न। ये दंत, यानी कि जीभ जो है इन दांतों से बाहर की तरफ आती है। ठीक है ना। दंत जो होते हैं ना, से बाहर की तरफ। फिर प वर्ग, प वर्ग में 5 वर्ण, प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ यानी होठ से बाहर की तरफ ये होठ दोनों टच होते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ यानी कि अंदर से कह सकते हैं अपन, एकदम अंदर से वो वर्ण निकलते। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि जो स्पर्श व्यंजन हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है, और 5 वर्गों के साथ ही हमने ये पाया है कि जितने भी जो वर्ग थे उस प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण बताए गए हैं। और इस प्रकार हमने देखा कि अंतस्थ वर्ण जो कि कहीं भी किसी भी प्रकार से मुख में जीभ स्पर्श नहीं करती है, जो कि स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ भी कह सकते हैं। और ये अंतस्थ जो वर्ण हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। य, र, ल और व। कितना हो गए? 4। अब देखिए ऊष्म, ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। अपन साइंस पढ़ते ही हैं, विज्ञान में भी आपने देखा होगी, ऊष्मा एक शब्द आता है। ऊष्म, ऊष्म यानी गर्मी। ऊष्म का अर्थ होता है गरम। जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख में वायु के तेज गति से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। ऊष्मी व्यंजन जो है, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख में वायु के तेज गति से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। कि देखिए बच्चों, जब भी अपन ये जो अपनी उंगलियां हैं, जब अपन बोलते हैं, बोलते वक्त क्या होता है कि अपन जो ही अपने ओष्ठ यानी होठ के पास में हल्का सा पास में रखते हैं, और फिर ये जो वर्ण हैं ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, गरम गरम हवा अपने इस उंगलियों पर इस यूँ ऐसे महसूस होता है गरम गरम। ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन जो है वो 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो कि अपन बोलते हैं ना, स, स और ह। कौन कौन से? स और ह। ये जो ही बोलते हैं
तो वहाँ उस समय ये जो चारों वर्ण अपन बोलेंगे तो उस समय गरम गरम हवा स्पर्श होती है। ठीक है ना। इस प्रकार हमने देखा कि जो व्यंजन है, जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही आगे बढ़ते हैं। वायु कंठ से निकलकर मुख के बाहर की तरफ थोड़ा रुककर बाहर आती हैं वो। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये चीज स्वीकार हो रही है। तो इस प्रकार क से लेकर क से ह तक ये व्यंजन होते हैं। यह व्यंजन होते हैं। और क वर्ग जो है वो कंठ से निकलता है, च वर्ग जो है वो तालु से निकलता है, और ट वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य यानी कि मूर्धा यानी कि मसूड़ों से जीवा टच होती है उस समय होता है। और त वर्ग अपने जो दांत ऊपर वाले दांत है और नीचे वाले दांत हैं उन दांतों के बीच में से जीभ बाहर की तरफ निकलती हैं तो उसमें पता चलता है। और जो ही प वर्ग आता है तो प वर्ग में क्या होता है कि प वर्ग जो ही अपन बोलते हैं तो वो वर्ण उसमें निकलते हैं। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो ही ये देखिए अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या है, कंठ है। क्या है? कंठ है। और जो ही ये ज्यों ही जीवा जो इस प्रकार ज्यों ही बाहर आई तो ये अपने ऊपर की तरफ जो भाग है वो तालु हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ जो दंत होते हैं अंदर वाले और बाहर वाले दांत, वो ये जो दंत है ये है ना, ये जो दंत है ना ये मसूड़े हो जाएंगे, मसूड़े। ठीक है। और फिर अपन देखते हैं कि दांतों के बीच में से जो जीवा बाहर आएगी वह दंता हो जाएगा। ठीक है। तो कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धन्य यानी मसूड़े हो गए, दंत हो गए, और फिर आ जाएगा ओष्ठ का नंबर। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये ओष्ठ भी होते हैं। इन सभी से यहाँ क वर्ग हो जाएगा, यहाँ क वर्ग निकलता है, यहाँ च वर्ग निकलता है, और यहाँ ट वर्ग निकलता है। और ये जो दंता के बीच में ये जो त वर्ग निकलता है, और ओष्ठ के बीच में प वर्ग निकलता है। तो इस प्रकार ये 25 के 25 वर्ण निकलते हैं। और अंतस आपको पता ही अंदर से, और उष्म जो उष्मा स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, अंतस व्यंजन 4 हो गए, उष्म व्यंजन 4 हो गए। यूँ करके ये 33 क से लेके ह तक ये 33 व्यंजन हो गए। थैंक यू।